दोस्तों नोएडा में हूँ, नोएडा सेक्टर 11 में और सिद्धार्थ बुद्ध विहार में हूँ। यहाँ पर हमारे गुरुजी हैं, वो पूरा भारत ही उन्हें गुरुजी कहता है, वैसे पेशे से टीचर हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या अब नीतियाँ चल रही हैं इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए? मिलंदर जी, जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछले 4 जून से यहाँ वैसे हमने धम्म प्रशिक्षण शिविर लगाया था जी। और जैसे ही 6 जून को यहाँ लोगों ने देखा कि नोएडा अथॉरिटी ने इसको सील करने का चस्पा लगा दिया है, नोटिस लगा दिया है, तो धम्म प्रशिक्षण शिविर तो चल ही रहा था हमारे पूज्य भंते जी के मार्गदर्शन में, और हमारे बुद्ध विहार कमेटी के लोग और सभी उपासक आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली तो हमारे धम्म अनुयायी और सक्रिय हो गए कि भाई बुद्ध विहार को किसी भी हालत में हमने सुरक्षित रखना है। ये समाज की धरोहर है और ख़ासकर भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को यहाँ फैलाया जाता है। इस बुद्ध विहार के अंदर एक लाइब्रेरी भी बनी है जिसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये पूर्ण रूप से एक धार्मिक संस्था है। जो अलॉटमेंट भी जो हुआ है वो भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए ही ये प्लॉट आवंटित है। अब तक एक्टिविटी तो ये है कि तमाम धम्म अनुयायी हमारे, चाहे वो किसी भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, बुद्ध विहार कमेटियों के जितने भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, तो जैसे ही सबको सूचना मिली है तो आज आप देख रहे हो कि बुद्ध विहार पे डेली जो है कम से कम नहीं तो हजारों आदमी आते हैं जाते हैं, भीड़ लगी रहती है, अभी भी आप लोग देख रहे हो। और सबका मानना यही है कि हमारे साथ नोएडा अथॉरिटी या शासन हमें न्याय करे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, पिछले 1 हफ्ते से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और सब लोगों को देख भी रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, धम्म अनुयायी जो हैं वो पहुँच रहे हैं। हर किसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो अमाउंट जो है, इसका जो अमाउंट की बात चल रही है कि नोएडा प्राधिकरण ने कुछ 4 लाख रुपए लेने थे या 11 लाख रुपए लेने थे, उसका ब्याज पे ब्याज लगा के कोई कह रहा है 1 करोड़ रुपए, कोई कह रहा है 2.5 करोड़, कोई 3.5 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 3.25 करोड़। एक्चुअल में फिगर क्या है और मामला क्या है? ये मामला तो सर ये है कि ये 2001 में प्लॉट 14.5 लाख रुपए में अलॉट हुआ। उस समय ऊपर की 4 लाख समथिंग कुछ राशि जमा कर दी, बाकी किस्त जो 10 लाख रुपए के करीब जो अमाउंट था वो 10 किस्तों में देना था। नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ ये रजिस्ट्री कर दी संस्था के नाम। संस्था के लोग उस समय, क्योंकि संस्था गरीब समाज के लिए है, तो पैसा छोटा छोटा अमाउंट इधर उधर से आया, तो ये बुद्ध विहार की स्थापना पहले तो ये बहुत सूक्ष्म, जब उस समय की स्थिति देखोगे तो बहुत ही उसमें था शुरुआत की। धीरे धीरे समाज से पैसा धीरे धीरे दान आया और ये बुद्ध विहार आपको दिख रहा है। अब इसमें जो मुझे ये लग रहा है कि यदि नोएडा अथॉरिटी समय समय पर यहाँ जो विभिन्न कमेटियाँ, क्योंकि 2 साल बाद कमेटी बदल जाती हैं, उस समय के जो पदाधिकारी थे वो आज मुझे लगता है 50% तो दुनिया में ही नहीं है जी। तो उस समय के जो हालात थे वो उनको पता थे। नई कमेटी आई, उसको पता भी नहीं कि इतना बैलेंस है या नहीं है। और नोएडा अथॉरिटी ने समय समय पे जो एक साल बाद, हर ईयरली या 2 साल में एक रिमाइंडर देना चाहिए था कि भाई आप पे इतना पैसा बकाया है, लेकिन वो कोई रुपया मतलब कोई भी नोटिस उन्होंने नहीं दिया। अब लगभग 20 साल के बाद, अब पिछले मतलब 8-9 महीने से फाइल निकालने के बाद में फिर नोटिस भेजा जा रहा है कि पहले आया कि लगभग 3.25 करोड़ हो गया है, फिर 1-2, अब तो ऐसा है कि वो पर डे के हिसाब से बढ़ते बढ़ते अब जो फाइनल जो नोटिस आया था, जो हमने भी देखा, वो लगभग 3.25 करोड़ का है। और उसमें हमने, जैसे ही हमें नोटिस वगैरह की जानकारी हुई, तो हमारे समिति के पदाधिकारियों ने समाज से छोटा छोटा दान लेकर के जो लगभग 10.5-11 लाख रुपया जो मूल रह गया था,
वो हमने नोएडा अथॉरिटी को जमा भी कर दिया है, कर दिया है जमा। तो अब तो जो यानी कि अब जो नोएडा प्राधिकरण का जो पैसा जो 14 या 14.5 लाख रुपए था, वो आपने अपनी तरफ से पूरा जमा कर दिया है। हाँ, रसीद है हमारे पास। उसकी बाकायदा रसीद है, सब कुछ है। लेकिन अभी ब्याज रह गया बस, जो 4.25 करोड़ रुपए का बिल्कुल ब्याज। बिल्कुल। अब हमें सिर्फ यही निवेदन, हम तो शासन से, प्रशासन से, नोएडा अथॉरिटी की जो अधिकारी हैं, हम तो उनसे बार बार ये निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये धार्मिक संस्था है और यहाँ 1 रुपए की कोई आमदनी या कोई ऐसा जरिया नहीं है, वो आके यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, है ना। कि ये तो एक दान के रूप में चल रही है संस्था, है ना। एक गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने आते हैं, हम संडे सैटरडे को हम भी क्लास वगैरह लेते हैं। तो अब तो ये जो मामला है कि जो पेनल्टी पे पेनल्टी और जो कंपाउंड इंटरेस्ट करके जो उन्होंने राशि बना दी है, हम तो बार बार हमारी संस्था या हम सब लोग ये चाहते हैं कि उस पर सरकार या नोएडा अथॉरिटी उस पर एक धार्मिक स्थल को ध्यान में रखते हुए वो हमें न्याय करे। और यदि कोई साधारण ब्याज या कोई 2 या 4 लाख रुपए हमें वो एज ए उस पेनल्टी तौर पर देती है कि आपको, तो हम तो उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ और अगर वो ये कह देते हैं कि भाई 4.25 करोड़ ही आपको देने हैं, तो क्या बहुजन समाज 4.25 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, आप मिलंदर गौतम साहब समाज की हालत देख रहे हैं कि हमारा समाज जो अम्बेडकरवादी या भगवान बुद्ध को मानने वाला है, वो बहुत ही एक गरीबी रेखा से नीचे निम्न वर्ग में से आता है। वो अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल वगैरह भेज करके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझ सकते हो कि 4.25 करोड़ राशि ये समाज, मैं कहता हूँ कि कहाँ से देगा। और सब इसीलिए सब आहत है, कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि जैसे भी हो, हमें एक धार्मिक संस्था और हमारे गरीब तबके को और बाबा साहब का जो ये कारवां है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कोई ऐसा हमें निर्णय दे जिससे हमारा धार्मिक स्थल रहे। और ये धार्मिक स्थल तो जहाँ भगवान बुद्ध का समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इतनी न्याय की बात होती है, यहाँ कभी किसी के लिए। और आप मिलंदर जी, एक चीज़ आप खुद देखिए, आप पिछले 10 दिन से यहाँ आ रहे हैं, मुझे सबसे बड़ी बात आप बताइए कि कहीं भी कोई आंदोलन देश में होता है, हम उनको भी देखते हैं टीवी पे या कहीं भी, 10 दिन में हमारा कोई भी अम्बेडकरवादी साथी या बुद्ध को मानने वाला कोई भी किसी को कोई असभ्य भाषा या किसी को, क्योंकि हम तो है ही शांत प्रिय लोग। जब हम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान बुद्ध ने भी हमें संघर्ष करना सिखाया है और न्याय के तरीके से, संविधान के तरीके से हम जो है न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम नोएडा अथॉरिटी से भी है, नहीं तो देखिए कोर्ट भी जाएंगे, न्याय तो हमें कहीं तक भी जाना पड़ेगा, उसके लिए हम जाएंगे। और ये बुद्ध विहार कहीं जाने वाला नहीं है, इसके लिए समाज को चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन क्योंकि इस बुद्ध विहार से हमारे समाज की, हमारे अम्बेडकरवादियों की, हमारे बौद्ध धर्म को मानने वालों की आस्था जुड़ी हुई है, तो उसी को ध्यान में रख के सरकार निर्णय ले, डिसीजन ले। हम तो बार बार निवेदन लेके जाते हैं, हमारे पदाधिकारी बार बार निवेदन करते हैं, पदाधिकारियों से मिले भी हैं, तो लेकिन अभी उधर से हमें कोई ऐसा संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है और हम संघर्ष कर रहे हैं, आपके सामने है। आपका केस फाइल हो गया? केस फाइल इसमें हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और जल्दी ही आपको कोई न कोई प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम कई बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो हम प्रशासन से ही निवेदन बार बार कर रहे हैं कि भाई हमारी इसको सहानुभूतिपूर्वक हमारे इस मैटर को सुलझें, नहीं है तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है और आदमी, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपने न्याय के लिए जाएगा ही जाएगा। और वो हम जो भी साथी कार्यक्रम कर रहे हैं वो प्रोग्रेस चल रही है और कुछ समय में आपके सामने भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।